हेलो गाइस, तो हम आज फिर एक नए माइंड ब्लोइंग लेसन के साथ एक नया स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आपसे पूछना है कि आप इस काम में कैसे हैं। तो कैसे पूछना था, हाउ आर यू एट, उस काम की आईएनजी फॉर्म लिखना है। ठीक है, आप पढ़ने में कैसे हैं, हाउ आर यू एट स्टडिंग। तो जब भी पूछना है कि आप इस काम में कैसे हैं तो क्या बोलना है कि हाउ आर यू एट। और अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो कैसे पूछना था, हाउ इज़ शी या हाउ इज़ ही, किसी का नाम भी ले सकते हैं वहाँ पर। और अगर अपने बारे में पूछना है तो हाउ एम आई, हाउ एम आई। तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना था, उसके बाद एट लगा करके आईएनजी फॉर्म बोलना था। हाउ एम आई एट स्टडिंग, हाउ एम आई एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में कैसा हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिप्लाई देना था। तो जब रिप्लाई देंगे तो कैसे बोलेंगे कि यू आर, उसके बाद उस काम का नाम लिखना है, लेकिन काम के नाम से पहले एट लगाना है। ठीक है, और या तो फिर जैसे बोलना आई एम गुड एट, उस काम का नाम लिख देना है जो काम की बात होगी। ठीक है, जिस काम को करने की बात होगी उसके आईएनजी फॉर्म। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा हूँ। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ नए नए वर्ड के साथ। एक वर्ड है हमारा मच अराउंड, माउच अराउंड। क्या है, माउच अराउंड। ठीक है, माउच अराउंड का मतलब क्या होता है, फालतू घूमने वाला। जो फालतू का घूमना होता है ना, तो फालतू के घूमने को क्या बोलते हैं, माउच अराउंड। क्या बोलते हैं, माउच अराउंड। माउच अराउंड का मतलब क्या होगा, फालतू घूमना। यहाँ हम लिख भी रहे हैं फालतू घूमना। माउच अराउंड का मतलब क्या होगा, फालतू घूमना। तो अब इससे हम पूछेंगे क्या आप फालतू घूमते हैं, क्या आप फालतू घूमते हैं। तो बोलो कैसे बोला जाएगा, डू यू, क्या बोला जाएगा, डू यू माउच अराउंड, क्या आप फालतू घूमते हैं। डू यू माउच अराउंड, क्या आप फालतू घूमते हैं। मैं फालतू नहीं घूमता, आई डोंट माउच अराउंड, मैं फालतू नहीं घूमता। क्या आप घूमेंगे, तो क्या होगा, विल यू माउच अराउंड। तो माउच अराउंड का मतलब क्या होगा, फालतू घूमना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और है लॉन्ग फेस। क्या है, लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह फुला कर बैठना या मुंह लटका करके बैठना। जब कोई बहुत ज़्यादा उदास होता है ना, तो जो उसका फेस का रिएक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग फेस, यानी मुंह लटका करके बैठना। क्या होता है, मुंह लटका करके बैठना। तो हम आपको बता रहे हैं, जिससे मेरा एक दोस्त है, एक दिन वो बैठा था कैसे, लॉन्ग फेस करके, यानी मुंह लटका करके बैठा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ऐसे क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग कैसे, लॉन्ग फेस, यानी आप मुंह लटका करके क्यों बैठे हैं। तो देखो, जब हमें बताना होगा, एक और वर्ड मीनिंग यहाँ पर है डिजेक्टेड। क्या है, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास, जैसे एक सैड होता है ना, तो ऐसे ही एक वर्ड है डिजेक्टेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो आपको भी बोलना है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा उदास। तो वो कैसे बैठा था, लॉन्ग फेस में बैठा था, यानी बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड था। तो मैंने उससे पूछा, भाई व्हाट हैपेंड, क्या पूछा, एक और वर्ड लिख रहे हैं हम यहाँ पर, व्हाट हैपेंड। मैंने उससे क्या कहा, व्हाट हैपेंड। मैंने उससे क्या कहा, भाई व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। क्या हुआ जब पूछना है तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो वो बहुत डिजेक्टेड था, बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत परेशान था। तो मैंने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड ब्रो, भाई क्या हुआ है। उसने कहा कुछ नहीं। तो देखो, जब हमें बोलना है कि कुछ नहीं, क्या बोलना है, कुछ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नथिंग। क्या बोलेंगे, नथिंग। ठीक है, लेकिन एक और वर्ड है नथिंग सीरियस। क्या बोलेंगे, नथिंग भी बोल सकते हैं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। एक वर्ड है हमारे पास नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस का मतलब क्या होगा, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। ठीक है, नथिंग का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने उससे पूछा व्हाट हैपेंड, उसने कहा नथिंग हैपेंड, यार कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर उसने क्या कहा, नथिंग सीरियस, यानी कुछ खास नहीं। मैंने कहा यार तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने क्या कहा, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, एक बात और याद रखना, झूठ बोलना, झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल अ लाई। क्या बोलते हैं, टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना।
तो मेरा दोस्त जो था वो डिजेक्टेड था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने उससे क्या कहा, ब्रो व्हाट हैपेंड, भाई क्या हुआ है। आपको भी जब पूछना है भाई क्या हुआ, आप ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा यूज करें। कोई भी बात हो आप पूछे व्हाट हैपेंड। यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड की जगह पर व्हाट्स द मैटर। क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, यानी मामला क्या है, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। ठीक है, तो उसने बताया कि नथिंग सीरियस यार, यानी कुछ खास नहीं। मैंने कहा यार झूठ मत बोलो। तो देखो टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। और अगर बोलना है कि इस काम को मत करो तो क्या बोला जाएगा, डोंट टेल अ लाई। क्या बोलना है, जब भी किसी काम को मना करना है कि इस काम को मत करो तो बस करना कुछ नहीं, उससे पहले डोंट लगा देना। जैसे मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब क्या होता है, कार शोर मचाना। मैंने कहा यार शोर मत मचाओ, तो क्या बोला जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज। बस उससे पहले क्या लगाना है, डोंट। जैसे ड्राइव अ कार, कार चलाओ। ठीक है, ड्राइव अ कार का मतलब क्या होगा, कार चलाओ। और मैंने कहा कार मत चलाओ, डोंट ड्राइव अ कार। तो मेरा दोस्त बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड था। मैंने कहा यार व्हाट हैपेंड, उसने कहा नथिंग सीरियस यार। मैंने कहा भाई देख, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। क्या कहा, डोंट टेल अ लाई। ठीक है, तो एक और, तो उसने कहा नहीं यार, देखो उसने क्या कहा, नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ, नथिंग हैपेंड, यानी कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा देख भाई, एक और वर्ड आपको लिखना है, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। मैंने कहा यार देख, घुमा फिरा करके बात मत कर। तो जब भी बताना है ना कि ये काम ऐसा मत कर, तो क्या बोला जाएगा, डोंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा करके बात मत करो, साफ साफ बताओ। तो देखो मुझे सच बताओ, तो क्या होगा, टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ, द ट्रूथ, यानी मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है। तो उसने कहा कि यार देख, आज मेरी पड़ोसी से नोकझोंक हो गई है, यानी तू मैं हो गया। तू मैं नोकझोंक होना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैव अ टिफ। क्या बोलते हैं, हैव अ टिफ। उसने क्या कहा कि देख यार, आज मेरी पड़ोसी से नोकझोंक हो गई है, या भाई से नोकझोंक हो गई है, या अंकल से, किसी से भी नोकझोंक हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैव अ टिफ, किससे हो गई है, विद अ बॉय, यहाँ जगह कम है। ठीक है, तो आई हैव अ टिफ, आई हैव अ टिफ विद अ बॉय, मेरी एक लड़के से नोकझोंक हो गई है इन महीने पर, यानी मेरे पड़ोस में एक लड़के से क्या हो गया है, नोकझोंक हो गया है। तो हैव अ टिफ का मतलब क्या होगा, नोकझोंक हो जाना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, मेरी नोकझोंक हो गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो देखिए थप्पड़ मारने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैप। क्या बोलते हैं, स्लैप। ठीक है, अब स्लैप, लेकिन मैंने इस काम को कर दिया था, ठीक है, यानी पास्ट में, तो स्लैप्ड हो जाएगा, यानी इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आई हैव स्लैप्ड, आई हैव स्लैप्ड, मैंने थप्पड़ मार दिया था, तो आई स्लैप्ड, क्या होगा, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ। तो देखो, जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जिसमें आपको पता ही ना चले कि अब करना क्या है, यानी बहुत ज़्यादा दुविधा में आ जाना, तो इंग्लिश में बोलते हैं इन अ फिक्स। क्या बोलते हैं, इन अ फिक्स। इसका मतलब क्या होता है, दुविधा में होना, यानी दुविधा में होना। तो मैंने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो पिताजी ने कहा कि देख भाई, अब तुझे घर नहीं आना है। मुझसे क्या कहा, यानी मेरे दोस्त से क्या कहा कि अब उसको घर नहीं जाना है। तो वो किस चीज़ में है, यानी उसने क्या कहा मुझसे, आई एम इन अ फिक्स, मैं बिल्कुल दुविधा में हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ कि अब घर जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा है कि अब तुम्हें घर नहीं आना है। तो ऐसे सेंटेंस आपको भी प्रैक्टिस करना है, बोलना है। तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं एक कहानी के जरिए से ही, कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, दोस्त मेरा बिल्कुल लॉन्ग फेस में बैठा था। लॉन्ग फेस का मतलब बहुत उदास होना, बहुत ज़्यादा। लॉन्ग फेस की हिंदी क्या होती है, लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह फुला करके बैठना, ठीक है, या मुंह लटका करके बैठना। तो वो मुंह लटका करके बैठा था। मैंने कहा कि वाई आर यू डिजेक्टेड, वाई आर यू डिजेक्टेड, आप डिजेक्टेड क्यों हैं। डिजेक्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, आप डिजेक्टेड क्यों हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। उसने कहा अगर नथिंग यानी कुछ नहीं, या फिर नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस यानी कुछ खास नहीं है,
मैंने कहा देख भाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ। तो इधर उधर की बात करने लगा। तो मैंने क्या कहा, जब कोई इधर उधर की बात करे तो क्या बोला जाता है, बीट अबाउट द बुश। मैंने कहा डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी कि इधर उधर की बात मत करो, घुमा फिरा करके बात मत करो, मुझे कोई झूठी कहानी मत सुनाओ, सच सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। ठीक है, उसने कहा कि आई हैव अ टिप विद अ बॉय, मेरी एक लड़के से नोकझोंक हो गई थी। हैव अ टिप का मतलब क्या होता है, नोकझोंक होना, मेरी एक लड़के से नोकझोंक हो गई थी। ठीक है, एंड आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था। स्लैप्ड का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मार देना, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। अब पिताजी ने कहा है कि तुमको घर नहीं आना है, पिताजी ने क्या कहा है कि तुम्हें घर नहीं आना है। तो आई एम इन अ फिक्स, मैं क्या हूं, अब बहुत दुविधा में हूं कि जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तो ऐसे आपको भी कहानी बनानी है, बोलना है आपको, क्योंकि इसमें से सारे सिचुएशन डेली में आता है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। कोई परेशान है तो पूछो व्हाई आर यू डिजेक्टेड, व्हाट हैपेंड। ठीक है, फिर अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई क्या हुआ है, हिंदी पूछे तब भी आपको इंग्लिश ही बोलना है, नथिंग सीरियस, कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, आई एम इन अ फिक्स, मैं परेशान हूँ, आई एम डिजेक्टेड, मैं उदास हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। ठीक है, कोई झूठ बोले तो उससे बोलो डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, कोई इधर उधर की कहानी सुनाए, झूठी कहानी सुनाए, ठीक, तो आपको क्या बोलना, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात मत बताओ, मुझे सच सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोलना है, ये सारे वर्ड आपको लिखना है सेंटेंस और फिर बोलना है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ मस्ट, स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आपको पढ़ाया गया था ना कि जब कोई चीज़ जरूरी हो तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज़ अ मस्ट। तो इट किसके लिए आता है, चीज़ के लिए। तो प्रैक्टिस इज अ, और प्रैक्टिस वो चीज़ है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।